जी भाईजान, आप दुबई से आ गए? उधर क्या करने गए थे? उधर क्या करने गए थे? सर वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, सुना था, ये बकाया सारे दोस्त आ रहे थे, आपको पता है मिली? इस्माइल भाई जी। वहाँ पे काफ़ी मिली, फिजिकल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर की, क्योंकि मैं मेरी भी करियर, मैं वो भाई की बात सुन रहा था तो मुझे थोड़ा अपना टाइम याद आ गया। ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ मोटिवेट करूँगा। और अगर मैं सो गया तो मुझे उठा देना, मैंने दवाइयाँ बहुत खाई, बस 4 खाई हुई। मेरे भी ना 4-5 सिबलिंग्स हैं, तो 2017 में मैं सेकंड ईयर में था अपनी यूनिवर्सिटी। हाँ। तो मेरे भी ना माइंड में ये था कि मैंने अपने अब्बू का जो है ना वो बर्डन थोड़ा कम करना। नो डाउट साहब के फादर फीसेस दे रहे हैं, मेरे अब्बू भी दे रहे थे, लेकिन मेरा इरादा था कि मैंने खुद कोई ना कोई काम करना है। तो तब मैं इस फील्ड के अंदर आया था, फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर। और नो डाउट मेरे पास स्किल नहीं थी। तो सर की एक बात जो है कि अगर आप हिल जुल करोगे, अगर आपके पास कोई विजन है माइंड में, तो अल्लाह ताला रास्ता आपका खोल देता है। तो मेरा रास्ता ऐसे ही खुला था कि मेरी पूरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था कोई आईटी की कोई सर्विस दे रहा हो या कोई फ्रीलांसिंग कर रहा हो। तो वैसे ही जो है ना, इसी तरह बैठे बैठे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अच्छा फाइवर कोई चीज़ होती है या अपर कोई चीज़ होती है। तो तब तक मुझे स्किल कोई नहीं आती थी, लेकिन मेरे अंदर एक एनर्जी थी कि मैंने ये काम करना है। तो वहीं से मैंने अपना प्रोफाइल बनाया। मुझे पहला अल्लाह ताला ने ऑर्डर भी ऐसे ही दे दिया। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप वैसे जो है ना प्रोफाइल बना लो जाके, लेकिन मुझे ऑर्डर मिल गया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो यूनिवर्सिटी का था वो मैंने खुद अपने आप को जो है ना स्पॉन्सर किया। उसके बाद डिग्री मेरी हुई 2019 में। फिर सर से मुलाकात हुई, सर का पहला इवेंट था सीखना सिखाओ जो था। उधर से मुझे विजन पता चला कि सोलोप्रेन्योर जो होता है ना वो इतना लंबा नहीं खेल सकता, या अकेले अगर आप एक प्रोफाइल पे काम कर रहे हो उतने लंबे नहीं चल सकते। तो सर के जो छोटे छोटे फार्मूले हैं इनके ऊपर हम चल के फिर एजेंसी अपनी बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप 24 के हो ना, तो 23 में मैंने शादी कर ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव अ डॉटर, ठीक है। तो वो भी शादी भी मैंने की अपने पैसों से की, क्योंकि मैंने फादर को, फैमिली को जो है सपोर्ट मतलब नहीं चाहता था कि उनके ऊपर बर्डन आए थे। अभी जैसा सर ने आपको बताया कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, वो भी पैसे समझ लें खुद ही बनाए। और अपना एक विजन रखा हुआ था कि लाइफ में मैंने जाना है, इंटरनेशनली ट्रैवल करना है। लोकली तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, क्योंकि हमारे माइंड क्योंकि एक ही रूम के अंदर बंद रहते हैं, स्क्रीन पे हम काम करते हैं। तो पहले तो मैंने ये 3-4 सालों में ना पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर किया, जितने भी लोग हैं इस फील्ड के, उनसे मुलाकात की, ताकि मेरा विजन थोड़ा सा जो है ना वो खुले। तो इंटरनेशनली भी जाने का यही मकसद था कि थोड़ा मुझे पता चले कि अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में फ़िज़िकली क्या हो रहा है। काम तो मैं कर रहा था ऑनलाइन। तो आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप एक नीयत बना लो, रास्ते आप देखोगे वो अल्लाह ताला आपके लिए खुद खोल देगा। आपको कुछ भी नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी पूरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जिसको कोई टेक्नोलॉजी का पता हो, या मुझे खुद भी नहीं पता था। मैंने जस्ट एक बेसिक सी स्किल थी उस टाइम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उससे स्टार्ट किया था। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी सर की ही फार्मूले हैं सारे कि भाई एक स्किल पे ना रहो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो, मल्टीपल स्किल्स आप सीखो। तो मैंने वहाँ से छोटी छोटी स्किल सीखते सीखते आज मैं डिजिटल मार्केटिंग के अम्ब्रेला के अंदर जितनी सर्विसेज आती हैं वो हम देते हैं। बेसिकली सारा कमाल सिर्फ कम्युनिकेशन का है। तो वो भी देखा जाए कि आपकी फील्ड के अंदर जो मेंटोर्स हैं या जो थोड़े से सीनियर्स हैं जिन्होंने कुछ टाइम गुजारा है, उनको आप थोड़ा सा फॉलो करो, उनकी बातों को परसीव करो, क्योंकि देखिए इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है। हम जो गलती करेंगे, डे बाय डे गलती करके सीखेंगे, वो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो हमें पूरी ज़िंदगी का अकस एक ही जगह पे दे रहे हैं। जैसे सर ने बोला जो सीखा है वो सिखा दो। अब इसमें ना बहुत बड़ी एक पीछे साइंस है जो मुझे तब समझ आई जब मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, वीडियोस बनाना शुरू की, या कोई मुझे मैसेज करता है तो उसको रिप्लाई करना शुरू किया। फिर इसी तरह सर ने कहा कि आपने ना सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने। पहले नहीं समझ आ रही थी कि इसका मतलब क्या है, फिर बाद में समझ आया कि अच्छा आपका पास यूट्यूब चैनल भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज सर को भी बताना चाह रहा था कि सर कोई देख के कंटेंट बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल लगे, लेकिन आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। हालांकि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं था, ठीक है, मेरे $100 पूरे हो गए उसके, लेकिन एक स्टार्ट है। सेम गोज फॉर वेबसाइट, मेरी वेबसाइट नहीं थी, सर से ही सुना, सर ने कहा यार अपनी एक इग्निशन बनाओ। नो डाउट मैं फ्रीलांसिंग 2017 से कर रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल्स पे गल तो लग रहा है सर बड़ी सब कुकाम कुछ दी है, है। लेकिन मैंने उसको वहीं पे नहीं छोड़ा। मैं तेरी गल्ला तो लग रहा है सर बड़ी कुकाम दी है। बिल्कुल सर, आपकी वजह से तो हम थोड़े से जो है ना वो दुनिया का जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट जो एक काउंटर पर्सपेक्टिव देता हूँ, व्हाट इफ यू डू नॉट फॉलो मी एंड फाइंड योर ओन वे। सर वो भी करते हैं, मतलब एक आप क्या बताओ, ज्यादा जरूर अच्छा लेते हैं, लेकिन साथ और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि देखिए अभी आप बाहर को आप लोग मतलब इतना आपने कभी भी प्रमोट नहीं किया कि बाहर जाएं, लेकिन ये एक अपना मेरा पर्सपेक्टिव था कि चलें थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट को भी। उसकी वजह मुझे बाहर जाने में कोई मसला नहीं, मेरे सारे दोस्त कहते हैं। बिल्कुल मुझे मुझे ये लगता है कि जिसने बाहर जाना है वो तो चला जाएगा ना, उसको क्या रोकना है। मसला उसका है जो नहीं जा सकता है, जिसके पास इस्तेदाद नहीं है, जिसके पास हिम्मत नहीं है, रिसोर्सेज नहीं, उसे कुछ तो करना है ना। उसे तो पेट तो भरना है ना अपना, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का। तो वो उसको रास्ता दिखा देते हैं। इंटरनेट से किसी को क्या मालूम क्या हुआ है।
प्रॉब्लम ये है कि पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल इनोवेस्टा की बात करता हूँ. आपको पता है इनोवेस्टा क्या है? इनोवेस्टा पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त कोवर्किंग स्पेस और आईटी कंपनी बन रही. 10 डीएचए में है, कोलैबोरेशन डीएचए प्राइवेट है. अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ, वीडियो बना देता हूँ. उस दिन जिस दिन मैं बनाता हूँ उस दिन रश हो जाता है. जिस दिन इनको पता लगता है मैं राइट लेफ्ट हो जाता हूँ, टूर में चला जाता हूँ, मैं हर वक्त थोड़ी एक ही काम वो गायब हो जाते हैं. पीपल नीड टू रियलाइज कि इनकी जिम्मेदारी क्या है. मैंने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की. लेट्स कनेक्ट 100 कराया ना, 100 मीटअप्स. अलग अलग जो खोखो में बैठे हो, एक छत तले आ जाओ भाई, हर रोज एक दूसरे के साथ बैठो. एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? 20,000. जाओ घर बैठो, इंटरनेट का बिल दो, बिजली का बिल दो, ये इससे ज्यादा दे देते हो 9 घंटे का. और बेनिफिट क्या है कि आप एक दूसरे से उसकी स्ट्रेंथ बोरो कर रहे हैं और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर रहे हैं. वी लर्न फ्रॉम वन अनदर. हम अगर आज एक कमरे में बैठ जाए ना हर रोज 8 घंटे के लिए, 1 महीना अपने आप को दें, मैं आप सबसे कुछ ना कुछ सीखूंगा. मेरे से क्या सीखेंगे तो एक अलग दास्तान है ना. मैं आप सबसे सीखूंगा. मैं बच्चों से भी सीख लूं. इन बच्चों को जब दुनिया कह रही है कि ये काम नहीं करना, वो बच्चे पैसा कमाना शुरू हो गए अपने फेसेस को दे. अपने फेस. तो करने को तो कुछ भी हो सकता है ना. स्काई इज द लिमिट. हमें हमारे बिलीव्स रोकते हैं और वो बिलीव साइलोस में रहने की वजह से होते हैं. साइलोस क्या? अकेले बैठ के काम कर रहे. जिस वक्त पाकिस्तान को ये समझ लग गया ना कि लेट्स कनेक्ट की हैशटैग की इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टा खुला पड़ा है हर एक के लिए. जाए घर से निकले हर शहर में, भरे इसको और एक दूसरे से सीखे. अभी इसने किसने पूछा? ये आपने पूछा. मैं कहा जाओ ऊपर जाकर ढूंढो तो सही, कोई ना कोई मिल जाएगा. सर बहुत पावरफुल है नेटवर्किंग. मैंने तो नेटवर्किंग यानी व्हेन पीपल टॉक दे बेनिफिट फ्रॉम वन. में था बिल्कुल समझ में आपके. मुझे नहीं आइडिया था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो रहा है. वो जब आपसे सर, आपको याद होगा मेरे पास व्लॉग भी पड़ा है, मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, आप आए थे, मैंने कहा सर इसमें हेलो कह दें. तो आपने कहा था, तो उधर मैं लोगों से मिला, मैंने लोगों से पूछा, कोई कह रहा है मेरी एजेंसी है, कोई बोल रहा है मैं इस स्किल पे काम कर रहा हूं. मुझे तो एक सिर्फ स्किल का पता था, लेकिन नेटवर्किंग इतनी पावरफुल हो सकती है वो मुझे अब ये जो 4 साल 5 साल मैंने मार्केट में गुजारे हैं, मुझे अब समझ आई है कि इंसान के माइंड के डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी है. ये नहीं है कि आप किसी इवेंट को जाके अटेंड करोगे तो वहाँ से आपको बिजनेस मिलेगा या वहीं से आपको काम मिलेगा. मतलब ये चीज़ नहीं होती. जो आप नॉलेज लेके जाते हो ना इतने सालों का, वो आपकी लाइफ बहुत एक स्ट्रीम लाइन पे चली जाती है. अपनी वीकनेसेस को लोगों की स्ट्रेंथ से ओवरकम. मैडम इकरा का रिमोट नहीं, हम पिछले साल लाइव कर चुके हैं नेटवर्किंग से ही, वरना वो मुल्तान बैठी हैं, हम ट्रेडिशनल ऐसे ही है. हाँ पता है मुझे. बीच में एक ब्रिज बने सती साहब, ये मेरे बच्चों के साथ नहीं है सर. सती साहब चैंपियन आदमी है जी. तो ये माशाल्लाह इसी तरह हमारी दोस्ती और मेरे घर वो भी सर ने ही कहा है कि आप लोग अपने लेवल पे मीटअप्स करो. देखें मैं इसलिए बार बार लेता हूँ कि हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था पाकिस्तान में. नहीं, पैटर्न बन गया ना अभी. 5-7 साल कोई पैटर्न नहीं था. अब पैटर्न थोड़ा सा आने वाले लोगों के लिए ईजी